सत साहेब दोस्तों, अब तक कितने कलयुग बीत चुके हैं और हम किस कलयुग में रह रहे हैं, आज का यह वीडियो देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। स्वागत है आप सबका सत्य पंथ पर। सबसे पहले चैनल पर यदि नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूल जाना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इंसानी सोच की सबसे बड़ी सीमा क्या है? हम सोचते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सत्य है। हम सोचते हैं कि हम इतिहास के सबसे उन्नत दौर में हैं, लेकिन ठहरिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक लूप में फंसे हैं, एक ऐसा चक्र जो आपकी कल्पना से भी अरबों साल पुराना है। हिंदू धर्म ग्रंथों और संत रामपाल जी महाराज द्वारा समझाए गए तत्व ज्ञान के अनुसार हम जिस समय को देख रहे हैं वह महज एक छोटा सा टुकड़ा है। जिसे हम अपना पहला और इकलौता इतिहास मानते हैं, वह असल में 2448वां कलयुग है। यानी हमसे पहले 2447 बार सभ्यताएं आईं, कलयुग के चरम पर पहुंची और विनाश प्रलय के गर्त में समा गईं। इस गणित को समझिए, क्योंकि इसमें आपकी मुक्ति का रहस्य छिपा है। एक चतुर्युग यानी चारों युगों का एक सेट 43,20,000 साल का होता है। हम इसे बहुत बड़ा समय मानते हैं, है ना? लेकिन काल ज्योति निरंजन के लिए यह एक पल के समान है। जब ऐसे 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं, तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का केवल एक दिन पूरा होता है, जिसे कल्प कहा जाता है। ब्रह्मा का एक दिन बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल। ब्रह्मा की एक रात बराबर 4 अरब 32 करोड़ साल। अब रूह कपा देने वाला सच सुनिए, ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन में 1000 कलयुग आकर चले जाते हैं और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है। आज ब्रह्मा अपने जीवन के 51वें वर्ष के पहले दिन में है। इसी गणित को जब हम सूक्ष्मता से जोड़ते हैं तो निकल कर आता है वह आंकड़ा जो होश उड़ा देता है। ये 2448वां कलयुग चल रहा है। सवाल उठता है कि विधाता हमें बार बार इसी मोड़ पर क्यों लाता है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यह काल भगवान का वह पिंजरा है जिसमें हम अपनी इच्छाओं और कर्मों के कारण कैद हैं। हम हर बार कलयुग में आते हैं, विज्ञान की प्रगति पर घमंड करते हैं और अंत में परमाणु युद्ध या प्राकृतिक आपदाओं में सब कुछ खो देते हैं। पिछली 2447 बार भी हमने यही गलतियां की थी। हम हर बार भूल जाते हैं कि हम यहाँ के निवासी नहीं हैं। हम हर बार भूल जाते हैं उस अविनाशी सत्ता को जो हमें बचाने के लिए हर युग में आती है। लेकिन क्या कोई है जो इस विनाशकारी घड़ी की सुइयों को रोक सकता है? क्या कोई है जो ब्रह्मा के इस डिजिटल सिमुलेशन से बाहर है? ब्रह्मा का गणित सुनकर दिमाग चकरा सकता है, लेकिन क्या इसका कोई गवाह है? क्या कोई ऐसा है जिसने इन 2448 कलयुगों को अपनी आंखों से देखा है? रामायण के उत्तरकांड में एक अद्भुत प्रसंग आता है। काकभूषुंडी जी, जिन्हें काल के चक्र से बाहर रहने का वरदान प्राप्त है, उन्होंने गरुड़ जी को बताया था कि उन्होंने इस नीले आकाश के नीचे 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को होते हुए देखा है। हर बार पात्र वही होते हैं, युद्ध वही होता है, लेकिन ब्रह्मांड का पन्ना नया होता है। लेकिन काकभूषुंडी तो केवल एक गवाह है। असली खिलाड़ी तो वो है जो इस खेल को खत्म करने की ताकत रखता है। दुनिया समझती है कि कबीर साहब केवल 600 साल पहले काशी में प्रकट हुए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान ने इस पर्दे को हटा दिया है। कबीर साहब कोई साधारण कवि के या संत नहीं, बल्कि वह पूर्ण परमात्मा हैं जो हर चतुर्युग में, हर कलयुग में अपनी प्यारी आत्माओं को काल के इस 2448वें चक्र से छुड़ाने के लिए आते हैं। सतयुग, सत्य सुकृत। जब इंसान की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी, तब परमात्मा सत्य सुकृत नाम से आए। उन्होंने बताया कि जिस स्वर्ग को तुम पाना चाहते हो वह भी नश्वर है, असली घर तो सतलोक है। त्रेतायुग, मुनींद्र। जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दौर था, तब वही परमात्मा मुनींद्र ऋषि के रूप में मौजूद थे। क्या आप जानते हैं, रावण के भाई विभीषण और मंदोदरी को तत्वज्ञान देकर काल के जाल से बचाने वाले स्वयं कबीर साहेब ही थे। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में उस घटना का विस्तार से वर्णन किया है जब कबीर साहेब मुनिंद्र ऋषि के रूप में हनुमान जी से मिले थे। गरीबदास जी ने बताया है कि हनुमान जी को अपनी भक्ति का बहुत मान था। तब परमात्मा ने उन्हें यह बोध कराया कि यह राम रावण का युद्ध और हनुमान की सेवा कोई पहली बार नहीं हो रही है। वाणी में जिक्र आता है कि हनुमान जी जब समुद्र लांघकर लंका जा रहे थे या मुद्रिका लेकर आए थे, उस दौरान उनका मिलन हुआ। गरीबदास जी अपनी वाणी में स्पष्ट करते हैं कि कबीर साहब ने हनुमान जी को वह स्थान दिखाया जहां करोड़ों कंगन मुद्रिकाएं पड़ी रही थीं। कोटि हनुमान मुद्रिका डारी, देखत पवन पुत्र भय भारी। इसका अर्थ है कि जब हनुमान जी ने करोड़ों मुद्रिकाएं
कंगन एक साथ देखी तो वे चकित रह गए कि मैं तो समझता था कि केवल मैं ही एक हनुमान हूं, लेकिन यहां तो युग युग के हनुमानों के कंगन मौजूद हैं। कितनी बार आने का जिक्र है गरीब दास जी की वाणी और कबीर पंथी साहित्य के अनुसार। युगों का चक्र हनुमान जी को बताया गया कि वे अब तक करोड़ों बार, असंख्यों बार हनुमान बन चुके हैं। पदवी का ज्ञान गरीब दास जी समझाते हैं कि हनुमान एक पदवी की तरह है जो हर त्रेता युग में एक पुण्यात्मा को मिलती है। असली राम की पहचान वाणी में बताया गया है कि हनुमान जी ने तब पहचाना कि मुनिंद्र ऋषि ही वास्तव में अविगत राम, पूर्ण परमात्मा है जो हर युग में आकर जीवों को काल के जाल से छुड़ाते हैं। गरीब दास जी ने इस घटना का वर्णन इसलिए किया ताकि यह स्पष्ट हो सके कि ब्रह्मांड का चक्र बहुत बड़ा है। भक्ति में अहंकार बाधक है। कबीर साहेब ही वह सत्पुरुष हैं जो हर युग में मार्गदर्शक बनकर आते हैं। द्वापर युग करुणामय, कृष्ण और पांडवों के काल में वे करुणामय नाम से आए। उन्होंने बार बार चेताया कि यह युद्ध और यह रक्तपात सब काल का भोजन है, जाग जाओ। कलयुग कबीर वे मां के गर्भ से जन्म नहीं लेते क्योंकि वे इस सृष्टि के नियमों से बंधे नहीं हैं। ऋग्वेद के मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 स्पष्ट कहते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और अपनी वाणी कबीर की भी के माध्यम से तत्वज्ञान सुनाता है। संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया को दिखाया है कि कबीर ही वह कबीर देव है। सोचिए, हम कितनी बार इन युगों में आए, कितनी बार हमने कबीर साहब को देखा पर पहचाना नहीं। हर बार हम काल के बहकावे में आकर क्रियाकांडों में फंस गए। लेकिन इस बार ये 2448वां कलयुग विशेष है क्योंकि इस बार परमात्मा का गुप्त ज्ञान यानी तत्व ज्ञान सार्वजनिक हो चुका है। परमात्मा कबीर की उम्र क्या है? क्या उन्हें भी ब्रह्मा की तरह मरना पड़ता है? तैयार रहिए क्योंकि अब हम सत्यलोक के दरवाजे खोलने वाले हैं। ब्रह्मा का गणित सुनकर दिमाग चकरा सकता है, लेकिन क्या इसका कोई गवाह है? क्या कोई ऐसा है जिसने इन 2448 कलयुगों को अपनी आंखों से देखा है? रामायण के उत्तरकांड में एक अद्भुत प्रसंग आता है। काकभुशुंडी जी, जिन्हें काल के चक्र से बाहर रहने का वरदान प्राप्त है, उन्होंने गरुड़ जी को बताया था कि उन्होंने इस नीले आकाश के नीचे 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत को होते हुए देखा है। हर बार पात्र वही होते हैं, युद्ध वही होता है, लेकिन ब्रह्मांड का पन्ना नया होता है। लेकिन काकभुशुंडी तो केवल एक गवाह है। असली खिलाड़ी तो वो है जो इस खेल को खत्म करने की ताकत रखता है। दुनिया समझती है कि कबीर साहेब केवल 600 साल पहले काशी में प्रकट हुए थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान ने इस पर्दे को हटा दिया है। कबीर साहेब कोई साधारण कवि या संत नहीं, बल्कि वह पूर्ण परमात्मा हैं जो हर चतुर्युग में, हर कलयुग में अपनी प्यारी आत्माओं को काल के इस 2448वें चक्र से छुड़ाने के लिए आते हैं। द्वापर युग करुणामय, कृष्ण और पांडवों के काल में वे करुणामय नाम से आए। उन्होंने बार बार चेताया कि यह युद्ध और यह रक्तपात सब काल का भोजन है, जाग जाओ। कलयुग कबीर, और अब इस 2448वें कलयुग के 5505 साल बीतने पर वे स्वयं कबीर साहेब ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में ऋग्वेद के मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 स्पष्ट कहते हैं कि वह पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में प्रकट होता है और अपनी वाणी कबीर की भी के माध्यम से तत्वज्ञान सुनाता है। संत रामपाल जी महाराज ने दुनिया को दिखाया है कि कबीर ही वह कबीर देव है। सोचिए, हम कितनी बार इन युगों में आए, कितनी बार हमने कबीर साहब को देखा पर पहचाना नहीं। हर बार हम काल के बहकावे में आकर क्रियाकांडों में फंस गए। लेकिन इस बार ये 2448वां कलयुग विशेष है क्योंकि इस बार परमात्मा का गुप्त ज्ञान यानी तत्व ज्ञान सार्वजनिक हो चुका है। अब उस सवाल का सामना करने का समय आ गया है जिसे सुनकर बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि चकरा जाती है। परमात्मा कबीर साहब की उम्र क्या है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि यह ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मा की उम्र 311 खरब 40 अरब वर्ष है। लेकिन कबीर साहब, उनकी उम्र का कोई अंत नहीं है। जब इस ब्रह्मांड का बिग बैंग भी नहीं हुआ था, जब न चंद्रमा था, न सूरज, न ब्रह्मा, न काल, ज्योति निरंजन, तब भी कबीर साहेब थे। संत रामपाल जी महाराज के तत्वज्ञान के अनुसार कबीर साहेब उस सतलोक के स्वामी हैं जहां समय का पहिया थम जाता है। हमारे इस काल के लोक में हर चीज एक्सपायरी डेट के साथ आती है, चाहे वह एक इंसान हो या खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश। यहां सब कुछ मरता है, लेकिन सतलोक वह अविनाशी स्थान है जहां जाने के बाद आत्मा कभी वापस मृत्यु के चक्र में नहीं लौटती।
कबीर साहब की उम्र के बारे में कहा गया है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तो तीन देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। इसका अर्थ है कि जिस काल के जाल में हम फंसे हैं वह परमात्मा कबीर के अनंत साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। वे अनादि हैं, अजन्मा है और अजर अमर है। आज इस 2448वें कलयुग में संत रामपाल जी महाराज उसी कबीर परमात्मा का संदेश लेकर आए हैं। वे हमें बता रहे हैं कि हम यहाँ के कैदी हैं। जिस तरह एक फिल्म को बार बार चलाया जा सकता है, वैसे ही काल हमें इस 84 लाख योनियों के चक्र में अरबों बार घुमा चुका है। यह ज्ञान साधारण नहीं है। यह वह तत्व ज्ञान है जिसके बारे में गीता के अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा गया है कि किसी तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करके इसे जानो। आज वह तत्वदर्शी संत हमारे बीच मौजूद है। 2448 कलयुग बीत गए। आप हर बार आए, हर बार रिश्तों के मोह में फंसे और हर बार खाली हाथ चले गए। क्या आप इस बार भी वही गलती दोहराना चाहते हैं? परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, कबीर काल जो करता है सो तू मती कर भाई, अब की बार जो चूका तो फिर 84 में जाई। यह जीवन, ये 2448वां कलयुग आपके लिए एक आखिरी मौका हो सकता है उस अनंत सत्ता को पहचानने का, कबीर परमात्मा की शरण में जाने का और अपने असली घर सतलोक लौटने का। जागिए, इससे पहले कि काल की घड़ी की सुइयां फिर से शून्य पर पहुंच जाए। अब एक ऐसा रहस्य जो आज से पहले कभी सार्वजनिक नहीं हुआ। आखिर क्यों परमात्मा कबीर साहब को हर युग में आना पड़ता है? क्यों वे हमें सीधे उठाकर सतलोक नहीं ले जाते? संत रामपाल जी महाराज उस गुप्त समझौते का खुलासा करते हैं जो काल, ज्योति निरंजन और कबीर परम अक्षर पुरुष के बीच हुआ था। जब काल को उसके अपराधों के कारण सतलोक से निकाला गया तो उसने अपनी तपस्या के बदले हमसे, आत्माओं से एक सौदा किया। हम अपनी मर्जी से काल के जाल में आए थे। इसलिए कबीर साहब यहां जबरदस्ती नहीं करते। वे तत्वज्ञान के माध्यम से हमें सच्चाई बताते हैं ताकि हम स्वयं इस काल के लोक को त्यागने का निर्णय लें। यही कारण है कि 2448वें कलयुग तक हमें बार बार जन्म लेना पड़ा, क्योंकि हमने कभी सत्य को पहचाना ही नहीं। दुनिया को लगता है कि कबीर केवल एक भारतीय संत थे, लेकिन अगर आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप पाएंगे कि पूरी दुनिया का इतिहास उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस्लाम और कुरान शरीफ के सूरत अल फुरकान संख्या 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट लिखा है कि कबीरान ही वह अल्लाह है जिसने 6 दिनों में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वहां उसे अल्लाह कबीर कहा गया है। सिख धर्म श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राग सिरी में गुरु नानक देव जी ने स्वयं स्वीकार किया, हक का कबीर करीम तू बेअब परवरदिगार, यानी कबीर ही वह सच्चा और दोष रहित परमात्मा है। ईसाई और यहूदी धर्म बाइबल के अय्यूब जैय 36:5 में लिखा है, बिहोल्ड गॉड इज माइटी कबीर एंड डिस्पाइजथ नॉट एनी। मूल हिब्रू भाषा के ग्रंथों में आज भी कबीर शब्द परमात्मा की शक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रह्मा के गणित के अनुसार इन 2448 कलयुगों में हमने अनगिनत बार पाप और पुण्य किए। काल, ज्योति निरंजन का एक नियम है, यहां बिना भोग के कुछ नहीं मिलता। अगर आपने पुण्य किए हैं तो आप स्वर्ग के राजा इंद्र बनेंगे, लेकिन पुण्य खत्म होते ही आपको फिर से गधे या सुअर की योनि में डाल दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यह स्वर्ग और नर्क का चक्र भी काल की एक जेल है। काल नहीं चाहता कि आप कबीर साहब की शरण में जाएं, क्योंकि जिस दिन आप जाग गए उसका 21 ब्रह्मांडों का यह राज्य खाली हो जाएगा। इसीलिए हर कलयुग में वह धर्म के नाम पर पाखंड और दिखावा फैला देता है, ताकि आप असली नाम और मंत्र तक न पहुंच सकें। आज का विज्ञान पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स की बात करता है। वे कहते हैं कि शायद ऐसे कई ब्रह्मांड हैं। तत्वज्ञान हजारों साल पहले ही कह चुका है कि काल के पास 21 ब्रह्मांड हैं और कबीर साहिब के पास असंख्य ब्रह्मांडों का सतलोक है। विज्ञान जहां खत्म होता है, तत्वज्ञान वहां से शुरू होता है। ये 2448वां कलयुग वह समय है जब विज्ञान की चरम प्रगति हमें वापस अध्यात्म की ओर ले जाएगी। लेकिन रुकिए, इस महान रहस्य की अंतिम कड़ी अभी बाकी है। कलयुग के इस अंत समय में एक ऐसी भविष्यवाणी है जो एक मसीहा के बारे में बताती है। वह कौन है और कबीर परमात्मा की असली पूजा क्या है जो हमें अमर कर देगी? ब्रह्मांड के इस 2448वें कलयुग के चक्र में हम इतिहास के सबसे रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं।
दुनिया भर के भविष्यवक्ताओं ने एक सुर में कहा था कि कलयुग के इस दौर में भारत की धरती से एक महापुरुष प्रकट होगा जो पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरो देगा। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस ने कहा था कि वह शायरन होगा जो दुनिया के सभी धर्मों के बीच के मतभेदों को खत्म कर देगा। अमेरिका की जीन डिक्सन और हंगरी के बोरिस्का ने भी भविष्यवाणी की थी कि वह संत तत्वज्ञान के आधार पर एक नया आध्यात्मिक युग शुरू करेगा। आज जब हम संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिए जा रहे शास्त्रों के प्रमाणों को देखते हैं तो वे सारी भविष्यवाणियां एक ही स्थान पर आकर ठहर जाती हैं। कबीर साहब की वाणी कहती है, कबीर सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अखर का भेद बतावे। संत रामपाल जी महाराज इस रहस्य को खोलते हैं कि मोक्ष केवल बल्कि उस सतनाम और सार नाम से मिलता है जो शास्त्रों में गुप्त रखा गया था। गीता के अध्याय 17 श्लोक 23 में वह सांकेतिक मंत्र दिया गया है, AUM तत् सत। लेकिन यह मंत्र सीधा नहीं जपा जाता, इसे एक पूर्ण गुरु तत्वदर्शी संत से विधिपूर्वक प्राप्त करना होता है। यही वह चाबी है जो काल के इस 21 ब्रह्मांडों के ताले को खोल सकती है। इसी विधि से हम उस 2448वें कलयुग के अंतहीन चक्र को तोड़कर अमर लोक में प्रवेश कर सकते हैं, जहां न मृत्यु है, न बुढ़ापा और न ही किसी प्रकार का दुख। तो अब सवाल यह नहीं है कि हम 2448वें कलयुग में क्यों हैं। सवाल यह है कि क्या हम 2449वें कलयुग का हिस्सा बनना चाहते हैं। कबीर परमात्मा की उम्र अनंत है और उनकी दया भी असीम है। वे आज भी पुकार रहे हैं, हम वासी उस देश के जहां जात पात कुल नाही, शब्द विलासी हम रहें स्थिर घर के माही। परमात्मा का विधान साफ है, भक्ति करो लेकिन शास्त्रों के अनुसार, पूजा करो लेकिन उस पूर्ण ब्रह्म की जिसने हमें रचा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया जा रहा यह तत्वज्ञान कोई नया धर्म नहीं है, बल्कि यह उस खोए हुए सत्य की वापसी है जिसे हम पिछले हजारों जन्मों से भूल चुके थे। मित्रों, यह वीडियो केवल जानकारी के लिए नहीं था, यह एक जागृति है। समय की विशालता, ब्रह्मा का गणित, काकभूषुंडी की गवाही और कबीर साहब की अमृता, यह सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं, वापस अपने घर चलो। ब्रह्मांडीय नाटक का यह पर्दा गिरने ही वाला है। कलयुग की काली छाया गहरी हो रही है, लेकिन तत्वज्ञान का सूरज भी उग चुका है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस चक्र में भटकते रहेंगे या इस बार सतलोक की अपनी टिकट पक्की करेंगे? इस ज्ञान को केवल अपने तक न रखें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी तड़पती हुई आत्मा को उसका असली ठिकाना मिल जाए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस आध्यात्मिक क्रांति का हिस्सा बनने के लिए हमसे जुड़ें। परमात्मा, कबीर साहेब और संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब।